बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ग्रेड 8 लेक्चर 1 वर्नियर कैलिपर। आज का लेक्चर है वर्नियर कैलिपर के बारे में। आप अपनी बुक में पेज नंबर 15 से 17 तक ये टॉपिक देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे वर्नियर कैलिपर की कंस्ट्रक्शन, उसका लीस्ट काउंट और वर्नियर कैलिपर की वर्किंग। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है वर्नियर कैलिपर, यानी कि वर्नियर कैलिपर होता क्या है। बुक में आप पेज नंबर 15 खोल लें तो आपको डेफिनेशन मिल सकती है। अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर अ फ्रैक्शन ऑफ स्मॉलेस्ट स्केल डिवीजन बाय स्लाइडिंग अनदर स्केल ओवर इट इज कॉल्ड वर्नियर कैलिपर। क्या मतलब हुआ इस जुमले का? मतलब एक ऐसी डिवाइस जिसको हम यूज करते हैं एक छोटे से फ्रैक्शन ऑफ डिवीजन को मेजर करने के लिए, बाय स्लाइडिंग वन स्केल ऑन अनदर, यानी कि एक स्केल को दूसरे स्केल के ऊपर स्लाइड करके, ऐसी डिवाइस को हम कहते हैं वर्नियर कैलिपर। मतलब हुआ एक स्केल को दूसरे स्केल के ऊपर हम स्लाइड करते हैं। ये हम इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग में देखेंगे। फिर है कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्नियर कैलिपर में अगर आप देखें, सबसे पहले है लोअर जॉज फॉर आउटसाइड मेजरमेंट। क्या मतलब लोअर जॉज फॉर आउटसाइड मेजरमेंट? मतलब ये जो इसके दो जॉज हैं इनको हम लोअर जॉज कहते हैं या फिर आउटसाइड जॉज कहते हैं। इनको हम यूज करते हैं किसी चीज की आउटसाइड की मेजरमेंट के लिए। कैसे मतलब आउटसाइड? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वायर है, वायर का टुकड़ा है, इसकी हमने डायमीटर फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे? हमने उस वायर को वर्नियर कैलिपर के लोअर जॉज में रख देना है और इस जॉज को टाइट कर देना है। तो इस तरह हम उस वायर की मेजरमेंट कर लेंगे। मेजरमेंट करने का जो प्रॉपर तरीका है वो हम वर्नियर कैलिपर की वर्किंग में देखेंगे। लेकिन फिलहाल आप सिर्फ इतना समझ लें कि लोअर जॉज को हम आउटर मेजरमेंट्स के लिए यूज करते हैं। ये है मेन स्केल, मेन स्केल या फिर फिक्स्ड स्केल। फिक्स स्केल हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वाला जॉ और ये मेन स्केल मूव नहीं करते, ये अपनी जगह पर स्टिल रहते हैं और इनके ऊपर यूं स्मॉल डिविजन्स हमें शो हो रही होती हैं। तो ये जो स्केल है इसको हम कहते हैं मेन स्केल। काम कैसे करता है अगेन वो हम वर्किंग में देखेंगे। फिलहाल हम सिर्फ इनके कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं कि वर्नियर कैलिपर में होता क्या क्या है और उनका नाम क्या है। तो ये था हमारे पास मेन स्केल। इसके बाद है हमारे पास वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल जो हमारे पास ये दूसरा जॉ है, यहां से लेकर यहां तक और ये ऊपर वाला, ये जॉ जो है हमारे पास फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव होता है, उससे हमारे पास मेजरमेंट में हेल्प होती है। कैसे मूव होता है वो हम इस एनिमेशन में देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि ये जो मेन स्केल है ये अपनी जगह पर स्टिल है या फिक्स्ड है, और जो हमारे पास वर्नियर स्केल है ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। तो यहां से हमें पता चलता है कि हमारे पास स्टार्ट में जो डेफिनेशन थी कि स्लाइडिंग वन स्केल ऑन अनदर स्केल, सो मेन स्केल इज दैट वन स्केल and the vernier scale is the other scale which we are sliding on the main scale। यकीनन आपके जहन में यही आ रहा होगा कि इसको हम टू एंड फ्रो मोशन तो करा रहे हैं, लेकिन इससे हम मेजरमेंट कैसे करेंगे? तो इससे मेजरमेंट करना वर्किंग में देखेंगे। फिलहाल हम सिर्फ इसके पार्ट्स देख रहे हैं कि इसमें है क्या क्या। लॉक स्क्रू। लॉक स्क्रू क्या करता है? एक दफ़ा हमने वर्नियर स्केल को मूव कर दिया, हमने बीच में अपनी मर्जी का कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जिसको हमने मेजर करना है, उसके बाद हमने लॉक स्क्रू से उसको लॉक कर देना है ताकि ये मजीद मूवमेंट ना करे। थंब स्क्रू। थंब स्क्रू से हम इस स्केल को स्लाइड कराते हैं, यानी इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हम रोटेट करते हैं जिससे ये स्केल आगे या पीछे मूव करता है। डेप्थ रॉड। डेप्थ रॉड। डेप्थ रॉड
इसी स्केल के पीछे एक रॉड होता है जिसको हम स्लाइड करके बाहर निकाल सकते हैं, एक्सटेंड और कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये यूज किस लिए होता है? फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ट्यूब है, कोई सिलेंड्रिकल शेप है जिसकी हमने डेप्थ फाइंड करनी है, तो इसमें हम इसको डिप करके इसकी डेप्थ फाइंड कर सकते हैं। अपर जॉज किस लिए यूज होते हैं? अपर जॉज किसी ऑब्जेक्ट की इनसाइड मेजरमेंट के लिए यूज होता है। इनसाइड मेजरमेंट से क्या मुराद? इनसाइड मेजरमेंट से मुराद फॉर एग्जांपल हमारे पास एक थिक सी टेस्ट ट्यूब है, इसकी ये आउटर सर्कल इसकी थिकनेस शो कर रहा है कि इतना थिक कोई सिलेंड्रिकल शेप का ऑब्जेक्ट है। अब हमने एक इसका आउटसाइड का डायमीटर यानी कि यहाँ से लेकर पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक हमने इसका डायमीटर फाइंड करना है, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। उसके लिए हम यूज करेंगे, जैसे कि पहले ही बताया था, लोअर जॉज या आउटसाइड जॉज। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हम कैसे मेजर कर सकते हैं? उसके लिए हम यूज करेंगे इनर जॉज या इनसाइड जॉज या अपर जॉज। इन जॉज को हम इसके अंदर ऐसे यहाँ पर और यहाँ पर रख देंगे, या अगर मैं इधर ही ड्रॉ करूं तो इस ट्यूब को हम इधर ऐसे फिक्स कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ इन दो स्केल्स की हेल्प से इसको मेजर कर लेंगे। अब आपकी बुक में पेज नंबर 15 पर इन सारे कंपोनेंट्स या इन सारे पार्ट्स के बारे में क्या लिखा गया है वो पढ़ते हैं। मेन फिक्स्ड स्केल, इट्स अ फिक्स्ड स्केल यूजुअली हैज मार्किंग ऑफ 1 मिलीमीटर ईच। यानी वो जो मेन स्केल मैंने आपको दिखाया, जो जिसके साथ एक जॉ अटैच था, उसके अंदर जो डिविजन्स हैं वो एक डिवीजन जो है वो 1 मिलीमीटर की होगी। वर्नियर स्लाइडिंग स्केल, वर्नियर स्लाइडिंग स्केल वो था जो कि फिक्स स्केल के ऊपर मूव हो रहा था। उसके बारे में लिखा गया है लेंथ ऑफ 9 मिलीमीटर एंड इज डिवाइडेड इक्वली इनटू 10 डिविजन्स। क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 9 मिलीमीटर, लेकिन 9 मिलीमीटर को हमने डिवाइड किया हुआ है 10 से, 10 डिवीजन से, यानी इसके अंदर यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स जो हैं वो हैं 10। तो 9 मिलीमीटर डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 0.9 मिलीमीटर। क्या मतलब हुआ? यानी इसकी एक डिवीजन यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 0.9 मिलीमीटर। इसके बाद है इनसाइड जॉज, यूज टू टेक इंटरनल मेजरमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमने पहले भी देखा कि ये जो है इंटरनल मेजरमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं। आउटसाइड जॉज या लोअर जॉज, यूज टू टेक एक्सटर्नल मेजरमेंट्स या एक्सटर्नल मेजर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या मतलब? मतलब किसी ऑब्जेक्ट के एक्सटर्नल मेजरमेंट के लिए हम यूज कर सकते हैं। डेप्थ प्रॉब, डेप्थ प्रॉब जो हमने देखा, जो वर्नियर स्केल के पीछे से हम एक्सटेंड या कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको हम एक्सटेंड करते हैं किसी चीज की डेप्थ, यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी चीज की डेप्थ फाइंड करने के लिए। तो यहां तक हमारे पास थी कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्नियर कैलिपर। अब देखते हैं लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर क्या होता है। बुक में स्टिल पेज नंबर 15 चल रहा है। वर्नियर कांस्टेंट, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। क्या मतलब हुआ? यानी कि जो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर है उसका दूसरा नाम वर्नियर कांस्टेंट है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि वर्नियर कांस्टेंट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो आपसे वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट पूछ रहा है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात ऑब्जेक्टिव्स के लिए याद रखें। तो सबसे पहले हम आते हैं लीस्ट काउंट की तरफ कि बेसिकली लीस्ट काउंट होता क्या है। लीस्ट काउंट का मतलब कि किसी मेजरिंग डिवाइस की मिनिमम लेंथ जो वो मेजर कर सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई स्केल है, तो स्केल में जो सबसे छोटी डिवीजन है वो उसका लीस्ट काउंट है। फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं 1 सेंटीमीटर। तो ये स्केल 1 सेंटीमीटर से छोटी चीजों की मेजरमेंट के लिए यूज नहीं हो सकता, तो इसका लीस्ट काउंट जो है वो हुआ 1 सेंटीमीटर। सिमिलरली इफ वी हैव अ वेट मेजरिंग मशीन, अगर हमारे पास कोई वेट मेजरिंग मशीन है जिससे हम वेट फाइंड करते हैं, उसके ऊपर अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रख दें तो वो हमें यहाँ पर वेट शो कर देता है। अगर हम उससे लाइटर ऑब्जेक्ट रख दें तो फिर भी वो हमें वेट शो कर देता है, लेकिन एक लिमिट ऐसी आती है जिसका वेट वो हमें शो नहीं करता। फॉर एग्जांपल मैं एक कॉपी का पेज रख दूं, तो कॉपी का पेज जो है वो हमारे पास नॉर्मली एक वेट मेजरिंग डिवाइस जो होती है, जो नॉर्मली यूज होती है, वो मेजर नहीं कर सकती। तो इस मशीन का वो
पॉइंट जो मिनिमम ये मेजर कर सकता है वो उसका है लीस्ट काउंट। लीस्ट मतलब नाम से जाहिर है, और काउंट मतलब जहां तक ये काउंट कर सकता है। तो जो सबसे कम ये काउंट कर सकता है वो किसी डिवाइस का लीस्ट काउंट होता है। अब हमारा जो टॉपिक है वो है वर्नियर कांस्टेंट, यानी कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट। तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या हुआ, बुक से देखें। मिनिमम लेंथ विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली with the help of a vernier caliper is called vernier constant और least count of a vernier caliper। क्या मतलब हुआ इस बात का, मतलब कि मिनिमम लेंथ जो कि हम मेजर कर सकते हैं एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर की हेल्प से जो मिनिमम लेंथ हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं उसे हम कहते हैं वर्नियर कांस्टेंट या फिर लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। आई होप कि आपको क्लियर होना चाहिए। वर्नियर कैलिपर से हम जो मिनिमम लेंथ एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं वो है वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कहते किसे हैं वो तो हमें पता चल गया, लेकिन वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है कितना, यानी कि हम वर्नियर कैलिपर से मिनिमम लेंथ कितनी फाइंड कर सकते हैं। वो फाइंड करने के लिए हमारे पास टू मेथड्स हैं। देयर आर टू मेथड्स टू कैलकुलेट द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। दो मेथड्स क्या हैं, तो बुक में आप पेज नंबर 15 और 16 देखें, वहां पर भी आपके पास मेथड 1 और मेथड 2 गिवन है। मेथड 1 लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए हमारे पास जो मेथड 1 है उसके लिए ये फॉर्मूला बुक में गिवन है। फॉर्मूला है कि लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। क्या मतलब हो इस बात का, तो आइए अपने वर्नियर कैलिपर की तरफ दोबारा जाते हैं ताकि हम डायग्राम से क्लियरली देख सकें। मेन स्केल पे अगर हम देखें तो हैज मार्किंग ऑफ 1 मिलीमीटर ईच, यानी कि एक डिवीजन जो है वो है 1 मिलीमीटर की। और वर्नियर स्केल पे हमने फाइंड किया कि एक डिवीजन जो है वो है 0.9 मिलीमीटर की। तो अगर हम इस फॉर्मूले में ये दोनों वैल्यूज पुट करें तो 1 मिलीमीटर माइनस 0.9 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर, यानी कि वर्नियर कैलिपर मिनिमम 0.1 मिलीमीटर तक एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। अब मेथड नंबर 2 से हमारे पास आंसर सेम आएगा, लेकिन इसको फाइंड करने का तरीका डिफरेंट है। फॉर्मूला हमें बुक में गिवन है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल विच इज 1 मिलीमीटर एंड द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। जैसा कि हमने पहले भी देखा कि वर्नियर स्केल पे टोटल डिवीजन 10 है, तो जो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल है वो है 1 मिलीमीटर। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इज 10, सो 1 मिलीमीटर डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर, जिसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 0.01 सेंटीमीटर है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास लीस्ट काउंट जो है वर्नियर कैलिपर का वो है 0.1 मिलीमीटर। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात भी याद रखें कि द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स जो है वो आई होप कि आपको आती हो। अब इसके बाद है वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर, यानी कि वर्नियर कैलिपर काम कैसे करता है। तो बुक में आपके पास पेज नंबर 16 से 17 तक भी एक एग्जांपल दी गई है जिसमें उन्होंने एक स्मॉल सिलेंडर का डायमीटर मेजर किया है। हमने उस एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज किया है, हमने उसकी जगह स्मॉल मार्बल टॉय यूज किया है ताकि आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकें, क्योंकि स्मॉल सिलेंडर्स आई थिंक कि आप लोगों ने कभी नहीं देखे होंगे, लेकिन मार्बल टॉयज हम सब ने बचपन में ज़रूर देखे हैं। सो सपोज वी वांट टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ स्मॉल मार्बल टॉय। लेट्स सपोज कि आपके पास एक मार्बल टॉय है जिसको हम उर्दू में बिलोरा या बंटा कहते हैं। तो हमारे पास एक मार्बल है, हमने उसका डायमीटर मेजर करना है। सबसे पहले फिक्स द मार्बल इन बिटवीन द टू जॉज एंड टाइटन द वर्नियर कैलिपर विद द स्क्रू। क्या मतलब हुआ, मतलब हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर है, आई एम सॉरी मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है इस वक्त क्योंकि मैं माउस से ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन आई होप कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो वर्नियर कैलिपर में हम इस जगह पर मार्बल रख देंगे और वर्नियर स्केल को इसको टाइट कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक एनिमेशन गिवन है जिसमें आप देख सकते हैं कि हम स्क्रू के जरिए वर्नियर स्केल को मेन स्केल के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं और अपने मार्बल को उसमें फिक्स कर रहे हैं।
आप इस बात से कंफ्यूज मत होएं, ये तो डिजिटल वर्नियर कैलिपर है। डिजिटल वर्नियर कैलिपर का भी इस जगह तक मेथड सेम है। हमने इसी स्क्रू से वर्नियर स्केल को मेन स्केल के ऊपर स्लाइड करके मार्बल को बीच में फिक्स करना होता है। अब आगे इसके बाद का स्टेप बुक में पेज नंबर 17 आप देख सकते हैं साथ साथ। द वर्नियर स्केल इज टू द राइट ऑफ 1.9 सेंटीमीटर एंड टू द लेफ्ट ऑफ द 2.0 सेंटीमीटर। क्या मतलब हुआ? मतलब अगर आप बुक में फिगर 1.2 देखें जो इन्होंने मार्बल इसमें फिक्स कर दिया है, उसके बाद जो यहाँ पर मेजरमेंट की तस्वीर है उसको मैग्नीफाई करके यानी कि जूम करके हमें यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो अगर हम देखें कि जो हमारे पास मेजरमेंट आई है वो 1.9 से आगे है और 2 से पीछे है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इज टू द राइट ऑफ 1.9 एंड टू द लेफ्ट ऑफ 2, यानी कि 1.9 से आगे है और 2 से पीछे है। तो हम ये तो कह सकते हैं, सो द रिक्वायर्ड लेंथ इज समवट ग्रेटर देन 1.9 बट वी कांट टेल द एग्जैक्ट फ्रैक्शन, सो फॉर फाइंडिंग दैट वी विल यूज द फॉलोइंग मेथड। क्या मतलब? मतलब ये कि हम ये तो कह सकते हैं कि ये 1.9 से बड़ा और 2 से छोटा है, लेकिन ये जो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है हम बता नहीं सकते कि ये कितनी है। अगर हम कह दें कि 1.95 हम कह सकते हैं, लेकिन बट ये एक्यूरेट नहीं होगा। एक्यूरेटली फाइंड करने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो ये है कि टू फाइंड द फ्रैक्शन टू बी एडेड। अब हमने 1.9 तो कह दिया कि 1.9 हमारे पास फिक्स है। अब इससे आगे हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो हमें नहीं पता कि जो हमने इसके साथ ऐड करनी है। See what division of the vernier scale which coincides in line with any division of the main scale। क्या मतलब? मतलब हमारे पास जो नीचे वर्नियर स्केल है उसमें देखें कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल की डिविजन्स के साथ कॉन्साइड हो रही है। कॉन्साइड का मतलब क्या? अगर एक लाइन ऐसी है और एक लाइन बिल्कुल उसके सामने है, बिल्कुल स्ट्रेट, उसको हम कहते हैं कॉन्साइड होना। तो अगर हम देखें वी सी 6 डिवीजन कॉन्साइड्स। बुक में फिगर 1.2 में भी आप देख सकते हैं कि हम देखते हैं कि 6 डिवीजन यानी कि 1 2 3 4 5 6 डिवीजन जो है वो मेन स्केल और वर्नियर स्केल की बिल्कुल कंसाइड हो रही। कंसाइड मतलब एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मल्टीप्लाई द लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर बाय 6 क्यों? क्योंकि 6 डिवीजन थी, विच गिव्स 0.06। मतलब कि मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट को। लीस्ट काउंट किस चीज का? वर्नियर कैलिपर का। ऑब्वियसली वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट जो कि हमने भी फाइंड किया था 0.01 सेंटीमीटर था, उसको मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ। 6 के साथ क्यों? क्योंकि 6 डिवीजन कंसाइड हो रही है। 6 डिवीजन के साथ हम जब हम 0.01 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.06 सेंटीमीटर। स्टेप को मैं आपके लिए एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं। हम वर्नियर स्केल की जो डिविजन्स हैं वो देखेंगे कि कौन सी लाइन मेन स्केल के साथ कंसाइड हो रही है। कंसाइड का मतलब एक ही लाइन में आ रही है। तो हमने देखा कि 6 नंबर जो है वो एक ही लाइन में आ रही है। तो अब हमने 6 को मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट के साथ यानी 0.01 सेंटीमीटर के साथ, जिससे हमारे पास आंसर आया 0.06 सेंटीमीटर। सो आई होप यहाँ तक आपको अब क्लियर हो चुका है। सबसे पहले हमने दोनों जॉज में एक मार्बल का टॉय रखा, उसके बाद हमने स्क्रू के जरिए से वर्नियर स्केल को मूव किया और फिक्स कर दिया हमने इस मार्बल को। फिर हमने यहाँ से मेजरमेंट ली जो कि 1.9 से आगे और 2 से पीछे आ रहा था। फिर हमने वर्नियर स्केल को देखा कौन सी लाइन कंसाइड कर रही है। फिर जो लाइन कंसाइड कर रही थी उस वाली लाइन को हमने 0.01 सेंटीमीटर यानी कि लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे हमारे पास 0.6 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ तक अगर क्लियर है तो हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप वीडियो को दोबारा से उस जगह से देखें जहां से हमने मेजरमेंट स्टार्ट की है। अगर आपको यहां तक क्लियर है तो इसके बाद ऐड 1.9 सेंटीमीटर टू 0.06 सेंटीमीटर। क्या मतलब हुआ? मतलब हमने जो पहले मेजरमेंट की थी वो थी 1.9 सेंटीमीटर, जो हमने फ्रैक्शन फाइंड करनी थी वो है 0.06 सेंटीमीटर। इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.96 सेंटीमीटर और 19.6 मिलीमीटर। तो ये जो आपके पास वैल्यू है 1.96 सेंटीमीटर,
ये बिल्कुल एक्यूरेट है। अगर हम कह देते कि 1.9 से आगे है, 2 से पीछे है, तो 1.5 हम इसको कह देते, लेकिन अब हमें पता चल चुका है कि 1.96 सेंटीमीटर ये एक्यूरेटली है। अगर हम कह देते कि 1.95, तो वो जो थी हमारे पास एक रफ एस्टिमेट था, वो एक्यूरेट नहीं था। हमने डिवीजन में देखा था कि स्मॉलेस्ट वैल्यू को भी हम एक्यूरेटली मेजर कर सकें, ऐसी डिवाइस को हम वर्नियर कैलिपर कहते हैं। Hence the diameter of the marble is 1.96 मिलीमीटर या फिर 1.96 सेंटीमीटर। तो समरी में एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने वर्नियर कैलिपर के बारे में देखा कि वर्नियर कैलिपर क्या है। एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ लेंथ को भी एक्यूरेटली मेजर कर लेते हैं। उसके बाद हमने उसकी कंस्ट्रक्शन देखी कि उसके पार्ट्स क्या क्या हैं और किस लिए यूज़ होते हैं। लीस्ट काउंट देखा कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या है। उसके बाद हमने देखा वर्किंग कि वर्नियर कैलिपर को यूज करते हुए हम कैसे किसी चीज की मेजरमेंट करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब आपका टास्क क्या है? फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर यूजिंग बोथ मेथड्स। क्या मतलब जो हमने मेथड 1 पढ़ा और मेथड 2 पढ़ा, आपने उन दोनों मेथड्स को यूज करके वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट फाइंड करना है, जो कि बिल्कुल सिंपल है। टास्क 2, मेमोराइज द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द वर्नियर कैलिपर फ्रॉम योर नोटबुक। आपकी नोटबुक में जो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग लिखाई गई है आपको, अब आप उसको मेमोराइज करें ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आपसे कोई पूछे या आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे। थैंक यू।